श्री धाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ले जा रहे हैं, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। वो क्या है? हमारे जीवन का दुख, चाहे वो धन से क्यों न हो, चाहे वो पारिवारिक वातावरण से क्यों न हो, चाहे वो हमारी व्यवसाय, जॉब आदि संबंधित क्यों न हो, परंतु दुख तो मिलता ही है। तो उस दुख से, उस परेशानी से जब हमें दूर होना होता है, उस समय हम क्या करते हैं? हमारी जन्म पत्रिका की ओर चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, फिर जो हमारे ज्योतिष परामर्श करने वाले होते हैं, उनके पास वो जन्म पत्रिकाएं ले चलते हैं। उनको कहते हैं कि हमारा भविष्य बताओ। अब प्रश्न ये है कि भविष्य तो बताया जा सकता है, परंतु भविष्य बदलाया नहीं जा सकता। अभी लोग कहेंगे कि भविष्य बदलाया नहीं जा सकता, ये कैसे? तो एक बात बताइए, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई है। ग्रहों की स्थिति उस समय जो थी वो आपका जीवन दर्शा रहा है मृत्यु तक का। ऐसा तो है नहीं, जन्म समय की जो ग्रहों की दशा है, जो स्थिति है, वो आप जीवन के आधे काल तक है, आधा काल जो है वो आपका अलग चलेगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें एक बात बता दीजिए कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उस तिथि, नक्षत्र, वार, ग्रहों की स्थिति, उसमें हमारा जन्म हुआ है। और शास्त्र वर्णित भी है, ग्रहाधीन जगत सर्वम। जब ग्रहाधीन जगत सर्वम ये शब्द यूज किया गया, तो निश्चित स्वरूप आप और हम उस ग्रहों के अधीन ही हैं, 9 ग्रहों के अधीन। अगर हम ग्रहों के अधीन नहीं हैं, तो हम ज्योतिषीय परामर्श के लिए क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, वो साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वे सब 9 ग्रहों के अधीन हैं। ग्रहाधीन जगत सर्वम। जब ग्रहाधीन जगत सर्वम ये वाक्य आ गया है, तो निश्चित तौर पे हमने जो पूर्व जन्मों के जो कर्म किए हैं, उसके कारण हमारा जीवन जो भूतकाल गया है उसी पे चला गया। वर्तमान जो बीत रहा है वो पूर्वों के कर्म है, संचित कर्म। और आने वाले जो फल रहेंगे वे भी हमारे पूर्व के संचित कर्मों का फल देने वाले हैं। तो फिर ज्योतिषीय परामर्श का फायदा क्या? हमें क्यों देखना चाहिए कि हमारी जन्म पत्रिकाएं देखकर हमें उसके अंदर क्या समझना है, क्या जानना है, यही किसी को पता नहीं है। ये मेरे विचार से जिस समय हमारे भारत के ऊपर विदेशियों का आक्रमण हुआ, उस समय से लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया है। ज्योतिषीय परामर्श के लिए प्रजा किसी के पास चली जाती है और ज्योतिषीय उनके 100, 50, 200 रुपए के चक्कर में उनका भविष्य उनको बताते हैं। भविष्य बताने का मतलब क्या है? जो होने वाले आगे की घटनाएं हैं, जबकि वो घटती ही नहीं है, या घटती है तो उसमें विसंगति हो जाती है। तो जिसके चलते फिर जो लोग हैं, प्रजाजन हैं, वो सब ज्योतिषीय परामर्श जो करते हैं उनको दोष देना शुरू करता है। परंतु वास्तविकता किसने जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, और सीधा
प्रहार करने लग गए जो ज्योतिषीय विचार बताते हैं। वो ग्रहों की स्थिति वो आपके कर्म दर्शाती है। अगर हमने किसी के बुराई के लिए वाणी का उपयोग किया गया है तो उसका बुध का प्रतीक है वाणी, तो बुध ग्रह जो है वो हमारा कमजोर हो जाएगा। वही बात अगर हमने बुध ग्रह के द्वारा, बुध वाणी का प्रतीक, इस वाणी के द्वारा हमने किसी की भलाई अच्छाई के लिए ज्ञान दिया, किसी की वाहवाही की, स्तुति की, तो हमारा बुध जो है वो मजबूत हो गया। ग्रह कोई खराब नहीं होते हैं, हमारे कर्मों के अनुकूल फल देने वाले ग्रह होते हैं। वास्तविकता ये शब्द ही गलत है कि शनि खराब है, रवि खराब है, मंगल खराब है। नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं भूल हो रही है। ये ग्रह खराब नहीं है, जो कर्म किए हमने वो खराब थे, जिसके फल स्वरूप हमें तकलीफ हो रही है। वास्तविकता यह है। फिर ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार अगर हम पत्रिकाएं देखना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो फिर इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले ये तो जानना चाहिए हमने कौन से ग्रह से रिलेटेड कौन सी गलती की है, वो जन्म पत्रिकाएं दर्शाती है। जैसे अभी हमने आपको वाणी का, बुध ग्रह का उदाहरण दिया, ठीक उसी प्रकार हमारे हाथों से कुछ ऐसी गलतियां हुई होगी, हमने कुछ गलत देखा होगा कहीं ना कहीं, आंखों के द्वारा कुछ गलत काम अगर कर्म किए होंगे, पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रिय, इनके द्वारा अगर हमने कुछ गलत कर्म किए हैं, जैसे आंखों से गलत काम किया है, तो हमारा सूर्य जो है वो कमजोर हो जाएगा, आंखों के लिए चश्मा लगेगा। इतना ही नहीं, फिर आगे और चलेंगे, हमारे मान सम्मान में भी घटौती मिलेगी, अपमान झेलना पड़ेगा। शनि भगवान हमारे पैरों के लिए प्रतीक माना गया है। पैर दर्द कर रहे हैं तो हमने उससे रिलेटेड कोई ऐसा कर्म किया है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। और तो और थोड़ा आगे चलेंगे, मंगल ग्रह जो होता है भूमि से रिलेटेड आता है। आज हम सुनते हैं विवादित भूमि के बारे में बहुत से लोग कोर्ट कचहरी में लड़ाई कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी न्याय मिलेगा कि अन्याय होगा, ये आप हम नहीं बता सकते, ताकि सत्यता, वास्तविकता क्या है, दोषी कौन है, ये जब तक प्रमाण नहीं होता है तब तक वो साबित नहीं किया जा सकता। और साबित करने के लिए झूठे प्रमाण भी साबित हो जाते हैं, झूठ भी साबित हो जाता है, झूठ को सच में बदलाव किया जाता है, सच को झूठ में बदलाव किया जा सकता है, तो वहां पर न्याय नहीं होता है। न्याय तो वह ग्रह ही करेगा। किसी की भूमि से लेकर हमने अन्याय किसी के ऊपर किया होगा तो अगले जन्म में मंगल हमारा खराब मिलेगा, तो उसको मांगलिक कहा गया है। केवल भूमि से रिलेटेड ही नहीं, और भी मंगल ग्रह के और भी कर्म हैं, जो कर्म हम करते हैं उस ग्रह से रिलेटेड होते हैं, तो वह ग्रह हमें वो फल देने में सक्षम है। अब हमने किसी गुरु का अनादर किया, गुरु मतलब एक गुरु ही नहीं है, हमारे बचपन से लेके वृद्धावस्था तक हमें सिखाने वाले हमारे लिए हर एक गुरु है। मतलब हमारे से जो बड़े हैं, बड़े जनों का हमने आदर सम्मान करने की जगह पर उनका अपमान कर दिया, तो हमारा गुरु ग्रह जो है वो हमें अनुशासित करने के लिए बैठे हुए हैं। फिर और थोड़ा आगे चलेंगे, हमने मैले हुए कपड़े पहने हैं, घर में साफ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, गंदगी फैली हुई है, दुर्गंध आ रही है, तो ऐसे कर्मों से हमारा शुक्र खराब हो जाता है। फिर ये शुक्र का परिणाम जो है, गंदा रहोगे, गंदगी के साथ रहोगे, तो
तो कई लोगों के जीवन में इसकी समस्याएं जूझनी पड़ती है। शुक्र कमजोर हो गया, विवाह में देरी हो जाती है, विवाह नहीं हो पाते हैं। इसका कारण शुक्र कमजोर। ऐसे अलग अलग ग्रहों के अलग अलग फलश्रुति है। हमारे कर्मों के अनुसार ये सब ग्रह हमें संतुलित करना, अच्छे कर्मों से अच्छे फल देना, गलत कर्मों के गलत फल दे देना। अभी कई लोग कहेंगे अन्याय करने वाले तो और बढ़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो इस जीवन का देख रहे हैं, जो जन्म पत्रिकाएं लेके आए हो इस जन्म की तो नहीं लेके आ गए, उसका फल इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला या तत्काल नहीं मिलने वाला, ताकि वो काफी समय के बाद, कई जन्मों के बाद मिलता है। अगले जन्म में लोग कहेंगे अब अगला जन्म हमने देखा नहीं, तो ये भूल हमारी नहीं है, या जो ज्ञान जो दे रहा है, जो शास्त्र है, उसकी भूल नहीं है। ये भूल खुद की है, ताकि खुद इन आंखों से देखने का प्रयास कर रहा है। जबकि हमारा शरीर छूटता है तो मतलब क्या होता है, पंच महाभूतों का शरीर छूट गया है, परंतु सूक्ष्म शरीर इन आंखों से नहीं दिखेगा जो पंच महाभूतों से है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन पंचभूत की आंखों से उसको देखना चाह रहे हैं। इन पंच महाभूतों के आंखों से हम हमारे पूर्व जन्म देखना चाहते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमें हमारे सूक्ष्म शरीर की जो आंखें हैं, अंतरात्मा की जो आंखें हैं, अंतर आत्मा की कान जो है, उससे हमें सुनना पड़ेगा, उससे हमें देखना पड़ेगा। उसकी जो पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय है अंतरात्मा की, उसके साथ जुड़ना होगा। परंतु आज बहिर्मुखता इतनी बढ़ चुकी है कि ये जो समझ नहीं पा रहे हैं, और परिणाम स्वरूप फिर हम दुखी जीवन जीने के बाद फिर हमारी जन्म पत्रिकाएं लेके इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, और फिर आखिर दोष दे देते हैं जिन्होंने आपको ज्योतिषीय परामर्श दर्शाया, बताया है। अब इसका फलश्रुति क्या है जो हम ज्योतिषीय परामर्श करते हैं? तो इसके अंदर हमने जो गलतियां कौन से ग्रह से रिलेटेड की हुई है, तो वो गलतियां हम दोबारा दोहराए नहीं, और उसका प्रायश्चित अगर हम करते हैं, जैसे कि हमने अगर किसी को गालियां दी है, उसका मन दुखी हो गया, परिणाम तो आने ही वाला है, वो बताने की आवश्यकता नहीं। एक तो नाराज हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, दुखी हो जाएगा, या तो आपसे झगड़े करेगा, ऐसा ही कुछ होगा, तो परिणाम आने वाला है। तो कौन से कर्म का क्या फल है ये हम समझ गए, ताकि हमने इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना है। ये कर्म पंच महाभूतों के आंखों से देखा जा सकता है, ताकि वर्तमान इस पंच महाभूत के शरीर से हुआ है। परंतु जो कर्म हमारे इसके पूर्व के हुए हैं, वो इस पंच महाभूत शरीर कैसे बता देगा? नहीं बता पाएगा। जिसके लिए हमें मुख्यतः ऐसे स्थान पे जाना चाहिए, ज्योतिषीय परामर्श के पास। फिर ये ज्योतिषीय परामर्श हमें बता देता है कि इस ग्रह की ये समस्या के कारण आपको ये समस्या निर्माण हुई है। जैसे हमने गालियां दी, अगर हमने समझ में आ गया, उस समय उसकी क्षमा याचना की, उससे क्षमा मांगी, उसने क्षमा कर दिया, आपका सब कार्य सरल होना शुरू हो गया। उसके पास भी कुछ काम अटका हुआ होता है, तो उससे माफी मांग ली, आपका कार्य हो गया। पर आपने क्षमा मांगी नहीं, आपका कार्य वहीं रुक गया, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते, फिर पछताओगे। अब क्या करें, अब क्या करें? कई लोग पछताने में जीवन गुजार देते हैं, पर क्षमा नहीं मांगते हैं, उसका प्रायश्चित नहीं करते। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जीवन में। तो ज्योतिषीय परामर्श यही बताता है कि हमने जो कर्म किए है वो किसी ग्रह के रिलेटेड है, उस ग्रह की फिर हम रेमेडीज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान से रिलेटेड गलतियां हुई तो सूर्य भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाए? तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाए। शनि भगवान से रिलेटेड हमने कोई गलतियां की है तो हमारे पैरों में तकलीफ होगी निश्चित स्वरूप,
वो हमें उस प्रकार के फल देगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका भी रेमेडीज आती है। मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, गुरु ग्रह है, इनकी समस्याओं का निराकरण, इनकी रेमेडीज अलग अलग प्रकार की हैं। क्या करना, ऐसे कौन से कर्म थे जिसके चलते हमें दुख मिल रहा है, दुख हमने लिया है, मिल नहीं रहा है, हमने साथ में ले आए हैं। जन्म पत्रिका के साथ पत्रिकाएं बताती है। कोई कहता है कि महाराज जी आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, स्वामी जी आप ऐसे कैसे बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम आपको वो शास्त्र सामने रख के उसके आपको प्रमाण देंगे, ताकि बोलने के लिए माध्यम मिला है। ये हम नहीं बोलते, अभी भी जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये पंच महाभूत का जो शरीर है ये माध्यम है, इसके जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है ये संदेश। देने वाला तो प्रकृति है, नेचर है जो देता है, वो लेता नहीं है, वो देता ही है। लेते तो वो है जिनके कर्म ऐसे हैं, जिनके साथ में वो उनसे लेते हैं। लेन देन व्यवहार तो यहाँ सृष्टि में यहाँ हो रहा है कर्मों का, तो इसी कर्म के लिए हमें ज्योतिषीय परामर्श करना चाहिए। अब ज्योतिषीय परामर्श जन्म जन्मों का, पूरा जन्म का इतना बड़ा है जो आप जानना चाहते हो। और फिर बात आती है दक्षिणा की। लोग दक्षिणा देने के लिए भी कतराते हैं, फ्री में जानना चाहते हैं, और दक्षिणा भी देने की इच्छा जहां आ जाती है तो वहां 50 रुपए 100 रुपए दे देते हैं। तो जिनको पेट भरना है, जो लालची है, वो तो फिर आपको उसी प्रकार का ज्ञान देंगे। परंतु वास्तविकता में अगर हमारा घर जो है बनाना होता है, जिस घर परिवार में हम रहते हैं, उस वास्तु को बनाने के लिए जब इंजीनियर लगा देते हैं तो इंजीनियर कम से कम 50,000 रुपये फीस ले लेता है। प्लान बनाना, बार बार विजिट देना, उसको देखना, एक बार में नहीं होता है। लोग ज्योतिषीय परामर्श के पास आते हैं, एक बार वो निकाल के ले जाते, दोबारा मुंह नहीं दिखाते। पर जिस समय हम घर बनाना चाहते हैं उस समय इंजीनियर घर बनने तक आता जाता है, उसकी फीस होती है, ताकि उसने जीवन काल में उतना समय दिया है आपके लिए, और वो पढ़ाई के लिए भी उसने खर्चा किया है। तो मुझे ये प्रश्न आता है कि जो ज्योतिषीय परामर्श आपसे कर रहे हैं, उन्होंने क्या आपके लिए कोई समय नहीं दिया? उन्होंने वो सीखने के लिए कोई समय नहीं दिया? उनकी कोई उपजीविका नहीं, वो प्रोफेशनल है। और जो ज्योतिषीय परामर्श करते हैं वो क्या है फिर? वो किस लिए बैठे? उनके लिए कोई कीमत नहीं है। परंतु अगर कोई पेट के लिए, पैसों के लालच में ज्योतिषीय विचार विमर्श अगर रखता है समक्ष हमारे, तो निश्चित स्वरूप वो फलदायी नहीं होता। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि हम उनके लिए कुछ दक्षिणा नहीं दें। फ्री में ज्योतिषीय परामर्श नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में फ्री में ज्योतिषीय परामर्श करता है, उसके जीवन में उसके फल भी उसको मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसका बुध ग्रह कमजोर होना, गुरु ग्रह कमजोर होना, ज्ञान की कमी हो जाना, बुद्धि भ्रमित कर देना, राहु बैठा हुआ ही है तुरंत। फिर आप कंफ्यूजन में जीवन जियोगे, हाँ ना में जीवन जियोगे, परेशान हो जाओगे, क्या डिसीजन लो, निर्णय नहीं कर पाते। जीवन पर्यंत तक उनको समझ में नहीं आता हमारे से गलतियां कहाँ हो रही है, कोई बताने वाला तक नहीं मिलता है। इसलिए फ्री में ज्योतिषीय परामर्श नहीं करना चाहिए। आप अगर 1 किलो शक्कर खरीदना है तो आपको उसी हिसाब से 40-50 रुपए किलो है तो उतना ही देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 5 रुपए दे के 40-50 किलो शक्कर ले आओगे। मतलब मूल्य जो होता है उतनी मात्रा में चुकाना पड़ता है जितनी मात्रा में आप ले रहे हो। तो जब आपके जीवन के लिए कोई ज्योतिषीय परामर्श दे रहा है और उसका मूल्य अगर आप 50 रुपए दे रहे हो तो 50 रुपए का ही आपको मिलने वाला है। और अगर आप 5,000 दे रहे हो तो आपको उसी प्रमाण से वो मिलने वाला है। ये कोई देने वाला शरीर या व्यक्ति नहीं होता है, वो
ईश्वर, वो प्रकृति, वो नेचर जानता है कि आप उसके बदले में उसको क्या दे रहे हो। ये व्यवहार जो होता है ये सीधा उसके साथ होता है। इस बात का हमें ज्ञात नहीं है, ताकि हमने इसका अभ्यास ही नहीं किया हुआ है, जिसके चलते आज हमें ये वीडियो के द्वारा लोगों को संदेश पहुंचाना पड़ रहा है। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्म पल पल हम किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये भूल मत करना कि इस समय लोग बहुत अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, उनके फल कब मिलने वाले हैं। तो फल आप नहीं देने वाले, हम नहीं देने वाले, या कोई कोर्ट देने वाला नहीं है। उसके कर्मों के फल उसको वो नियति, प्रकृति, ईश्वर जो आपने नाम दिया है, वो समय के बाद, उसको आने के बाद उसको वो फल मिलने ही वाला है। बस आप ये मत समझना अभी खेत में रोहनी की है, खेत में अगर आपने इस समय कोई धान लगाया है तो तुरंत फल मिलेगा, नहीं होगा। उसने अभी तो धान बोया है, फल के लिए समय है। 6 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, उसका ड्यूरेशन है। जो कर्म, जो बुआई की है, सब्जियां लगाई तो आपको 2 महीने में मिल जाएगी, गन्ना लगाया तो साल लगेगा। तो गन्ने जैसे कर्म करोगे तो फल 1 साल के बाद मिलेगा। सब्जियां जैसे कर्म किया तो आपको फल भी 1-2 महीने में ही मिलने वाला है। तो हम कर्म किस प्रकार कर रहे हैं, उसके ऊपर उसकी फल प्राप्ति निश्चित होती है। उसका समय निर्धारित होता है और उस समय निर्धारित समय पर ही उसको फल मिलता है। जरूरी नहीं है कि वो इसी समय हो जाए। इसके लिए उदाहरण फिर हम आपको दे रहे हैं। जब गुरु की महादशा आएगी उस समय गुरु से रिलेटेड कर्मों के फल आपको मिलेंगे। अब आप कहोगे किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्रधानता है, लोगों को लूट रहा है तो भी उसको फायदा मिल रहा है, तो उस समय उसकी और किसी ग्रह की दशा चल रही है। जब गुरु की महादशा आएगी तो वो गुरु उसको उस समय फल देगा, जब गुरु की महादशा में जब हो जाएगा। पेपर देने के बाद रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, समय लगता है। हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो जब हमारे पेपर्स हो जाते हैं फरवरी मार्च में, रिजल्ट मिलता है मई जून में, समय लगता है ना, निर्धारित समय पर मिल जाता है। तो हर एक व्यक्ति के कर्मों के फल जो है वो निर्धारित समय पर मिलने ही वाले हैं। निश्चिंत रहना, किसी के कर्म गलत है इसलिए हम खुद को गलत कर्मों के लिए अधीन मत हो जाना। हमारे कर्म हम अच्छे रखें, ये संदेश हम आपको पहुंचा रहे हैं। कोई गलत कर रहा है उसको करने दो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत कर्म मतलब कोई आएगा और आपको 2 थप्पड़े मार के जाएगा तो आप उसको सह लें। बिना कारण अगर वो थप्पड़े मार रहा है तो आप उसको प्रतिरोध भी करना चाहिए, उसको विरोध भी करना चाहिए। समझना चाहिए कर्म की प्रधानता। और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए हमें बताया कि हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया हुआ है, उसका उपयोग करना चाहिए। पर हम जहाँ भावना का उपयोग करना है उस समय बुद्धि लगाते। भगवान के पास जो है वो बुद्धि का नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। वहाँ आके भाव का उपयोग करो। हम भगवान के पास आते विवेक बुद्धि चलाते हैं और फिर जब संसार में चले जाते हैं वहाँ विवेक बुद्धि का उपयोग होता है, तो वहाँ हम भाव प्रकट करते हैं और लोग धोखा दे के चले जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, दोष देते हो भगवान को। भगवान कहाँ है यार, भगवान तुम्हारे अंदर है। जो कर्म तुमने किए हैं वही भगवान है, फल भी उसी से मिल रहे हैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। क्यों भगवान को दोष दे रहे हो? मतलब खुद को दोष दे रहे हैं। खुद को दोष देना मतलब खुद का अपमान करना, मतलब आप खुद ही समझ लो, खुद ही गिर जाना। कोई गिराता नहीं है, हम खुद अपने कर्मों से गिर जाते हैं। ये कईयों के प्रश्न हैं ऐसे, ये हम अनुभव से कह रहे हैं, ये हम कहीं पढ़कर नहीं आए अभी। वास्तविकता बहुत लोगों की पत्रिकाएं हमारे पास कई सालों से आ रही। हमने किसी को बोला नहीं कि आप हमें दक्षिणा दो, इतनी दक्षिणा दो, ये करो वो करो, कभी नहीं बोला। परंतु जो समझदार है वो दक्षिणा दे देते हैं, गौ सेवा के लिए सहयोग देते हैं, आश्रम के लिए सहयोग देते हैं। तो ऐसी बातें हमें समझना चाहिए, परंतु हम इस बातों को नहीं समझ पाते।
तो परिणाम स्वरूप गुरु ग्रह जब गुरु की महादशा आती है उस समय वो फल देना शुरू करता है। फिर शनि जब आता है, शनि की महादशा जब आती है उस समय शनि भगवान आपको कर्मों के फल देना शुरू कर देता है। फिर कई बोलते हैं इसकी 7.5 में इसको इतनी तकलीफ नहीं हुई। अरे बाबा, तुम्हारे कर्म ज़्यादा थे इसलिए तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हुई, जरूरी थोड़ी ना उसके लिए भी उतनी ही तकलीफ हो जाए 7.5 में। गुरु की महादशा में उसको बहुत पेट में तकलीफ हो गई, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरे कर्म उस तरीके के है तो मुझे भी उतना ही तकलीफ होना चाहिए। हो सकता है उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे हो सके ताकि मेरे कर्म उतने गलत हो, जरूरी नहीं है। लोग कहाँ रिलेशन कहाँ से कहाँ जोड़ देते, स्कूल में यही काम किया है। उसमें था समानार्थी शब्द लगाए जाते थे, आप उसको जोड़ दो दिशा में, तो वो भी इसी प्रकार गलत जोड़े होंगे। तो ये हम जीवन भर यही करते आ रहे हैं। जहाँ भाव का उपयोग करना है वहाँ भाव का नहीं, वहाँ पे विवेक बुद्धि लगाएंगे भगवान के सामने। जहाँ हमें विवेक लगाना है वहाँ भाव, जहाँ भाव लगाना है वहाँ विवेक। आखिर नुकसान हम हमारा खुद का ही कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे हैं। भले हमारा परिवार है, एक दूसरे से बहुत स्नेह और प्रेम है, परंतु हमारे कर्मों के फल हमें ही मिलने वाले हैं। हमारा प्रेम किसी के ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तकलीफ नहीं होगी। बीमार पड़ने के बाद तो तकलीफ उसी को होगी, आपको मतलब वो ऊपर से वो दिखाने के लिए, मन के लिए वो तकलीफ होगी, परंतु शारीरिक पीड़ा तो उसी को भुगतनी है। मानसिक तकलीफ सबको हो सकती है ताकि उसके साथ उन लोगों को भी कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको मानसिक तकलीफ, आपको भी मानसिक तकलीफ। पर शारीरिक पीड़ा जो है वो उसी व्यक्ति का, जिसके लिए आज मानसिक तकलीफ मतलब आज एंजाइटी जो हो रही है लोगों के बीच में, डिप्रेशन में जो जा रहे हैं, उसका कारण यही है। चंद्रमा, रात्रि का जागरण, किसी के प्रति गलत सोचना, मन दुखी रखना, मन में गलत विचार सोचना, ये चंद्रमा है। और जब चंद्रमा गलत उसके साथ में हम करेंगे तो चंद्रमा भी अनुशासन करने के लिए बैठे। ये सब न्याय देवता है, ये 9 ग्रह जो है न्याय देवता है ये ब्रह्मांड के। तो ये मत समझना ग्रहों की स्थिति खराब, ग्रह खराब नहीं होते हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि मेरा शनि खराब है, तो ये बोलने से देखो, अगर ये तो गाली हो गई सीधी सीधी, शनि खराब है, मंगल खराब है, गुरु खराब है। अगर आपको कोई गाली दे देवे तो आप क्या खुश होंगे? बहुत बड़ी बात है, समझने जैसी बात है, आप समझ लो। अब हम जो बताते हैं ये वास्तविकता, ये समझने के लिए, ये ज्ञान में वृद्धि होगी तब होगी। परंतु जो व्यक्ति इसको समझना चाहता है, जो समझ लेगा ना, वो निश्चित जीवन में आगे बढ़ेगा, उसका जीवन का उद्धार होगा, ये निश्चित है। तो अभी हम इस वीडियो को इस समय यहाँ पे पूर्ण विराम देने जा रहे हैं, ताकि हमें और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, समय की कमी है, हम कितना भी आपको बताएंगे तो वो कम पड़ेगा। इस ज्योतिषीय परामर्श के लिए इस प्रकार हम इधर उधर भटक जाते हैं और वास्तविक सही में उसका हमें मार्गदर्शन मिलता भी है या नहीं, ये भी हम न सोचते हुए पैसों का खर्च करना शुरू कर देते हैं। ज्योतिषीय परामर्श सुनने के बाद हम सबसे पहले जेब देखते हैं कितना खाली हो रही है। वहां पर बात यही आती है दान पुण्य ज्योतिषीय विचार में, ये पूजा वो पूजा नहीं, इसके रेमेडीज भी है, इसके इलाज भी है। हमारे जीवन में परिवर्तन कौन सा लाना है, हमारा रहन सहन में कहाँ बदलाव लाना है, हमारा आचरण में कहाँ बदलाव लाना है, जिसके चलते हमारे सब ग्रह बैलेंसिंग हो जाएंगे। केवल और केवल दान पुण्य करने से, केवल और केवल पूजा करने से इसकी फायदा मिलने वाला है या आपकी ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, ये मत समझना। वो साधन है, उसका उपयोग नहीं होगा ऐसा नहीं है, परंतु आपको वो समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, तब आप उसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्रीधाम आश्रम के द्वारा आप जुड़कर इस प्रकार ज्योतिषीय परामर्श
के विषय में जानकारी ले सकते हैं, पत्रिकाएं देख सकते हैं, उसके बारे में आप जानकर उसकी रेमेडीज, उसके इलाज कर सकते हो। अपने रहन सहन में कौन सा बदलाव लाने से हमारी कैसे उन्नति होगी ये जान सकते हो। पूर्व के ऐसे कौन से संचित कर्म है जिसके चलते हमें तकलीफ हो रही है वो देख सकते हो। फिर ज्योतिष केवल ज्योतिष मतलब पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हम किसी के परिवार में चले जाते हैं तो वहाँ की जो वास्तु है वो वास्तु देखने मात्र से पता चलता है कि वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति बीमार रहता है, कि बच्चे बीमार रहते हैं, कि कौन सा व्यक्ति तनाव में जी रहा है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, धन हानि, ये सब उसके वास्तु से भी पता चल जाता है, ताकि ज्योतिष और वास्तु आपस में कनेक्टेड है। जिसके लिए हम नाभि स्थापना का विधि करते हैं, वो एनर्जी बैलेंसिंग हो जाए। तो वास्तु भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना ज्योतिषीय जरूरी होता है, ज्योतिषीय परामर्श जरूरी होता है। वो वास्तु हमें उस प्रकार के फल देता है, वो ज्योतिष हमें उस प्रकार का फल देता है जो हमारे कर्मों के अनुकूल ही हमें उस प्रकार की वास्तु, उस प्रकार का ग्रहों की स्थिति, ये सब उसी से मिलता है। और हम अगर इसको बदलना चाह रहे हैं तो हमें हमारा रहन सहन, व्यवहार, आचरण, इन सब में बदलाव लाना पड़ेगा, तब तो हम उसको, हमारी ग्रहों की स्थिति बदल पाएंगे। केवल पैसों से और पूजा से नहीं होगा, उसके लिए हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब हम और कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सब हमें श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़कर श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ताकि हर एक की जानकारी अलग अलग है, सबकी जानकारी हम एक साथ यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो हर एक के जीवन में जो समस्याएं होती है उस समस्या का निराकरण, कौन सा रुद्राक्ष पहनने से क्या फायदा मिलेगा, 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़े हुए हैं, तो उसके भी फल अलग अलग प्रकार से मिल जाते हैं। जिसकी मेष राशि है, जिसका जन्म मेष लग्न में हुआ है, उसके मित्र खूब रहेंगे, तो मित्र खूब रहने से उसका खर्चा भी उसमें हो जाएगा, वो घर परिवार में नहीं रहेगा, उसका धन भी मित्रों में खर्च होता रहेगा, फिर घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर उसका इलाज क्या है, 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। वो रुद्राक्ष पहनोगे तो अपने आप उसके मित्र कम हो जाएंगे। ऐसी अलग अलग रुद्राक्ष की भी महिमा है। तो ये सब हम एक साथ नहीं बता पाएंगे, ताकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो इसलिए अभी हम आपको इस वीडियो को यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। जय गुरुदेव।